बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मिराज का तज़किरा चल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या मनाजिर देखे, आज की वीडियो में भी हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी सफ़र के बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात के बारे में भी बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुलाकात में अल्लाह ताला से क्या गुफ्तगू हुई। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी सफ़र में दोज़ख का हाल दिखाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी में पहुँचे। वहाँ आपने एक बहुत बदनुमा आवाज़ सुनी। आपने बदबू भी महसूस की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील ये क्या है? उन्होंने बताया, ये जहन्नुम की आवाज़ है। ये कह रही है, ए मेरे परवरदिगार, मुझे वो ग़िज़ा दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। मेरी जंजीरें और बेड़ियाँ, मेरी आग, मेरे शोले, गर्मी, गर्म हवा, पीप और अजाब के दूसरे हैबतनाक सामान बहुत बढ़ गए हैं। मेरी गहराई और इस गहराई में आग की तपिश यानी मेरा पेट और इसकी भूख बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे मेरी वो खुराक दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। जहन्नुम की इस पुकार के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, हर काफिर और मुशरिक, बदतेनत, बदमुआश और खबीस मर्द और औरत तेरी खुराक हैं। ये सुनकर जहन्नुम ने जवाब दिया, बस मैं खुश हो गई। दोस्तों, कहते हैं कि इसी सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल की सूरत दिखाई गई। उसकी शक्ल अब्दुल उज़्ज़ा इब्ने क़तन जैसी थी। यह अब्दुल उज़्ज़ा जाहिलियत के ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले ही मर गया था। आपको वहाँ कुछ लोग दिखाए गए। उनके होंठ ऊँटों के होंठों जैसे थे और उनके हाथों में पत्थरों की तरह के बड़े बड़े अंगारे थे, यानी इतने बड़े बड़े थे कि एक एक अंगारे में उनका हाथ भर गया था। वो लोग अंगारों को अपने मुंह में डालते थे। आपने मंजर देखकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जवाब में उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती और जुल्म से यतीमों का माल खाते थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोग देखे जिनके सामने एक तरफ बेहतरीन किस्म का गोश्त रखा था, दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था। वो अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतों यानी बीवियां दी थीं, मगर ये उन्हें छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते थे, या वो ऐसी औरतें हैं जो अपने खामिन को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ ऐसे लोग देखे जो अपने ही जिस्म से पहलुओं का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। उनसे कहा जा रहा था, ये भी इसी तरह खाओ जिस तरह तुम अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। आपने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर आवाज़ें कसा करते थे। दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि जहन्नुम दिखाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मोतियों के बने हुए गुंबद देखे। वहाँ की मट्टी मुश्क थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में अनार देखे। वो बड़े बड़े डोलों जितने थे और जन्नत के परिंदे ऊँटों जितने बड़े थे। सातों आसमानों की सैर की। सैर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। ये बेरी का एक दरख्त है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जड़ में एक चश्मा देखा। उससे दो नहरें फूट रही थीं, एक का नाम कौसर और दूसरी का नाम रहमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने उस चश्मे में गुस्ल किया। एक रिवायत के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा की जड़ से जन्नत की 4 नहरें निकल रही हैं। उनमें से एक नहर पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शहद की और चौथी नहर शराब की है। उसी वक्त सिदरतुल मुंतहा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा, यानी जिस शक्ल में अल्लाह ताला ने बनाया था। उनके 600 पर हैं और हर पर इतना बड़ा है कि उससे आसमान का किनारा छुप जाए। उन परों से रंगारंग मोती और याकूत इतनी तादाद में गिर रहे थे कि उनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है। फिर एक बदली ने आपको आकर घेर लिया। आपको इसी बदली के जरिए ऊपर उठा लिया गया। जिब्रील वहीं रह गए। बदली की जगह बाज रिवायत में एक सीढ़ी के जरिए उठाने का जिक्र भी आया। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरेर अकलाम यानी लोहे महफूज पर लिखने वाले कलमों की सिरसराहट की आवाज़ें सुनी। ये तकदीर के कलम थे और फरिश्ते उनसे मखलूक की तकदीरें लिख रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस तफसील से मालूम हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम
सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं गए, और ये भी मालूम हुआ कि सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान से ऊपर है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये अर्श आज़म के दाएं तरफ है। एक रिवायत में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर 7वें आसमान के ऊपर गए। वहां एक नहर पर पहुंचे, उसमें याकूतों, मोतियों और जबरजद के खैमे लगे थे। उस नहर में एक सब्ज रंग का परिंदा था, वो इस कदर हसीन था कि उस जैसा परिंदा कभी नहीं देखा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया ये नहर कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने देखा उसमें याकूत और जमुर्द के थालों में रखे हुए सोने और चांदी के जाम तैर रहे थे। उस नहर का पानी दूध से ज्यादा सफेद था। मैंने एक जाम उठाया, उस नहर से भरकर पिया तो वो शहद से ज्यादा मीठा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लिए हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। उसके पास हिजाब अकबर है। हिजाब अकबर के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मेरी पहुंच का मकाम यहाँ ख़त्म हो गया, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ा, यहाँ तक कि मैं सोने के एक तख्त तक पहुँच गया। उस पर जन्नत का रेशमी कालीन बिछा था। उसी वक्त मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनी। वो कह रहे थे, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला आपकी तारीफ़ फरमा रहा है, आप सुनिए और अतात कीजिए, आप कलाम इलाही से दहशत ज़दा ना हो। चुनाचे उस वक्त मैंने हक ताला की तारीफ़ बयान की। उसके बाद मुझे अल्लाह का दीदार हुआ, मैं फ़ौरन सजदे में गिर गया। फिर अल्लाह ने मुझ पर वही उतारी, वो ये थी, ए मोहम्मद, जब तक आप जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक तमाम नबियों के लिए जन्नत हराम रहेगी। इसी तरह जब तक आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी तमाम उम्मतों के लिए जन्नत हराम रहेगी। इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद, हमने कौसर आपको अता फरमा दी है। इस तरह आपको ये खसूसियत हासिल हो गई कि तमाम जन्नती आपके मेहमान होंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद 50 नमाजें फ़र्ज हुई। 50 नमाजें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से कम कराई गईं, यहाँ तक कि उनकी तादाद 5 कर दी गई। ताहम अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद, हर रोज़ ये 5 नमाजें हैं, उनमें से हर एक का सवाब 10 के बराबर होगा, और इस तरह इन 5 नमाजों का सवाब 50 नमाजों के बराबर मिलेगा। आपकी उम्मत में से जो शख्स भी नेकी का इरादा करे और फिर ना कर सके तो मैं उसके हक में सिर्फ इरादा करने पर 1 नेकी लिखूंगा, और अगर उसने वो नेक अमल कर भी लिया तो उसे 10 नेकियों के बराबर लिखूंगा। और जो शख्स किसी बदी का इरादा करे और फिर इसको ना करे तो भी उसके लिए 1 नेकी लिख दूंगा, और अगर उसने वो बदी कर ली तो उसके नतीजे में 1 बदी लिखूंगा। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा, सदक़े का सिला 10 गुना है और कर्ज का सिला 18 गुना है। मैंने जिब्राइल से पूछा, ये क्या बात है कि कर्ज देना सदक़े से अफजल है? जवाब में उन्होंने कहा, इसकी वजह यह है कि साइल जिसे सदका दिया जाता है वो मांगता है तो उस वक्त उसके पास कुछ ना कुछ होता है, जबकि कर्ज मांगने वाला उसी वक्त कर्ज मांगता है जब उसके पास कुछ ना हो। इसलिए चाहिए कि कोई मजबूर होकर कर्ज मांगे तो उसे कर्ज दिया जाए, क्योंकि उसका अज्र सदके से ज्यादा है। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के दौरान जहन्नुम के दारोगा मालिक को देखा। वो इंतहाई सख्त तबीयत का फरिश्ता है, उसके चेहरे पर गुस्सा और गजब रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सलाम किया। दारोगा ने सलाम का जवाब दिया, खुश आमदीद भी कहा, लेकिन मुस्कुराया नहीं। इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये क्या बात है कि मैं आसमान वालों में से जिससे भी मिला उसने मुस्कुरा कर मेरा इस्तकबाल किया, मगर दारोगा जहन्नुम ने मुस्कुरा कर बात नहीं की। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जहन्नुम का दरोगा है, जब से पैदा हुए आज तक कभी नहीं हंसा, अगर ये हंस सकता तो सिर्फ आप ही के लिए हंसता। दोस्तों, ये बात अच्छी तरह जान ले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज जागने की हालत में जिस्म और रूह दोनों के साथ हुई। बाज़ लोग मिराज को सिर्फ एक ख्वाब कहते हैं और बाज़ कहते हैं सिर्फ रूह गई थी, जिस्म साथ नहीं गया था। अगर ये दोनों बातें होती तो फिर मिराज के वाक़े की भला क्या खसूसियत थी? ख्वाब में तो आम आदमी भी बहुत कुछ देख लेता है। मिराज की असल खसूसियत ही यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म समेत आसमानों पर तशरीफ़ ले गए, लिहाजा गुमराह लोगों के बहकावे में मत आए। और फिर ये बात भी है कि अगर ये सिर्फ ख्वाब होता या मिराज सिर्फ रूह को होती तो मुशरिकीन मक्का मजाक ना उड़ाते, जबकि उन्होंने मानने से इनकार किया और मजाक भी उड़ाया।
خواب میں دیکھے کسی واقعے پر بھلا کوئی کیوں مذاق اڑاتا؟ پیارے دوستو، معراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اس معاملے میں بہتر یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا۔ البتہ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ جب اپنے بستر پر پہنچے تو اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی معراج کا یہ عجیب واقعہ اور اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دوستو، یہاں ایک غلط فہمی کا تذکرہ بھی کرتے چلیں جو موجودہ سائنس کے ذریعے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ معراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہیں، لیکن اس کے برعکس موجودہ ترقی یافتہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ کائنات ایک عظیم خلا ہے۔ انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رک جاتی ہے، وہاں اس خلا کی مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک نیلگوں حد نظر آتی ہے۔ اس نیلگوں حد کو انسان آسمان کہتا ہے۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش ہے۔ حالانکہ دوستو، اسلامی تعلیم نے ہمیں واضح طور پر بتایا کہ آسمان موجود ہیں، اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہیں جو قرآن اور حدیث نے بتائی ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے، بعض آیات میں 7 آسمان کا ذکر ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے، نہ کہ نظر کا دھوکہ۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصے اس لیے سنائے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے ان برگزیدہ اور نیک لوگوں کے راستے پر گزاریں۔ آئیں ہم سب مل کر ایک دعا کرتے ہیں، اور آپ سب میری دعا پر آمین ضرور بولنا۔ کیا پتہ اللہ رب العزت کس کی آمین پر ہم سب کے لیے قبولیت کا فیصلہ فرما دے۔ دعا سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار اخلاص کے ساتھ خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان پر اربوں خربوں درود و سلام ہو، جن عظیم ہستیوں کی وجہ سے یہ عظیم دین ہم سب تک پہنچا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ، درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں پر، اور تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں پر۔ اے ہمارے رب، درود و سلام ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، اولیاء کرام، صوفیہ کرام، تمام نیک لوگ اور امت کے تمام مسلمانوں پر۔ اے اللہ، تمام امت کے مسلمانوں کی مغفرت فرمائیں، خاص طور پر میری، آپ کی، ہمارے والدین، ہماری اولاد اور ہمارے دوست احباب اور رشتہ داروں کی، اور ہم سب کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اے ہمارے رب، کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، صحت والی زندگی، عافیت والا معاملہ اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنائیں، اور مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنا دیں۔ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی فوت ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ان کو جنت میں اعلیٰ اور بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، ان کی اولاد کو ان کا بہترین خدمتگار اور فرمانبردار بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ اے اللہ، اپنے غیب سے ہمارے تمام مسائل حل فرمائے۔ جو حضرات بے اولاد ہیں ان کو نیک، صالح، دیندار اولاد عطا فرما۔ جو بچیاں شادی کی منتظر ہیں ان کو نیک اور دیندار شوہر عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو مالی مشکلات سے دوچار ہیں ان کی مالی پریشانیاں دور فرما۔
کام روزگار کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے اور ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا بنا دے۔ سامعین میں سے جس کی بھی جو جائز حاجت ہو، اے اللہ اسے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور کمنٹ میں درود پاک بھی ضرور لکھ دیا کریں، یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔